धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। गाजियाबाद बुलंदशहर निवासी मोहम्मद आबिद ने रवि चौहान पर धोखाधड़ी व जान से मारने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में आबिद ने थाना ट्रोनिका सिटी में लिखित शिकायत दी है, जिसने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर रवि चौहान को चलाने के लिए दी थी। रवि चौहान ने कहा था कि गाड़ी अपने अलावा किसी व्यक्ति को नहीं देगा और गाड़ी के चालान व चालन के बारे में आबिद को प्रतिदिन बताता रहेगा। रवि चौहान ने सारी बातों व शर्तों का उल्लंघन कर गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए चलाया है। रवि चौहान ने आसिफ, दिलशाद व राशिद नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर आबिद के साथ धोखाधड़ी व जालसाजी की है। आबिद ने रवि चौहान और आसिफ पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, फर्जी कागजात कराने, जान से मारने की धमकी व गाड़ी छीनने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्रोनिका सिटी की पुलिस पर भी नाजायज रूप से परेशान करने का और एफआईआर दर्ज करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। नाम मोहम्मद आबिद है और मैं एसएसपी साहब के आप आए हैं, किस विषय को लेकर आए हैं? मैं एसएसपी साहब के पास इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी एक डिज़ायर गाड़ी थी और मैंने एग्रीमेंट पे किसी को दी थी, तो उन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ दिया। किस्तें उसकी टाइम से नहीं भरी, टैक्स भी उसका नहीं भरा और वो मुझे मतलब परेशान करने लगे। जीपीएस उन्होंने निकाल के फेंक दिया और फिर उसके बाद में मैं जैसे तैसे करके उनसे गाड़ी लेकर के आया और जब मैं गाड़ी लेकर के आया तो मुझे धमकी भरे उनके फ़ोन आने लगे, मुझे धमकियां देने लगे कि हम तुम्हारे साथ में ये कर देंगे, जान से मार देंगे। तो इस तरीके की उन्होंने मुझे धमकियां दी। बट फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी थाना ट्रोनिका सिटी उनको दी, हरिओम दीक्षित जी को, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैंने चौकी में भी दी, पुस्ता चौकी में, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने एसएसपी ऑफिस में भी गाजियाबाद में स्पीड पोस्ट से मैंने जानकारी दी, बट वहाँ से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और धमकियाँ वो लगातार हमें देते रहे। ना मेरी चाबी उन्होंने वापस करी, एक चाबी उनके पास थी और गाड़ी के जो ओरिजिनल कागज़ हैं वो भी उनके पास में थे, उन्होंने वापस नहीं किए। और वो 22 तारीख को एक संरचना रच करके उन्होंने मेरी गाड़ी को रात को चुरा लिया। 22 तारीख को सुबह 3-3:30 बजे गाड़ी चुरा के वो ले गए। चोरी होने के बाद मैंने तो सूचना 112 पे दी और 112 पे देने के बाद में हम चौकी सिकंदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गए। वहाँ पर योगेंद्र सिंह जी हैं, मलिक जी, उनसे हमने अपनी एप्लीकेशन दरख्वास्त दी, बट उन्होंने 2-3 दिन हमें ऐसे ही घुमाए रखा, हमारी कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं हो रही है। उसके बाद फिर हम थाना टीला मोड़ गए, वहाँ पर रण सिंह जी कोतवाल जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी हमें ऐसे ही मतलब टाइम फुसला दिया कि आप देखते हैं, आपकी कार्रवाई करते हैं। वहाँ पर कौन लोग हैं, किनसे ये मामला चल रहा है आपका? ये जो एग्रीमेंट हुआ था रवि चौहान जी के, उनसे हुआ था। बट जो अपराधी हैं जो गाड़ी चुरा के लेके गए हैं, दिलशाद हैं, एक राशिद नाम का है और एक आसिफ नाम से हैं, जो मेरी गाड़ी को चुरा के लेके गए हैं। ये लोनी पूजा कॉलोनी के रहने वाले हैं। तो मेरी गाड़ी मतलब लगातार ये धमकियाँ दे रहे हैं और अभी जब मैं गाड़ी चुरा के लेके गए हैं तो एसएसपी ऑफिस आया हुआ हूँ और यहाँ पे भी मैंने कंप्लेंट दी है। बट यहाँ से भी मैं जब थाना गया टीला मोड़, फिर से सुनवाई नहीं हुई और आज मेरी फिर बात चौकी इंचार्ज साहब से हुई थी, तो वो ये बोल रहे हैं कि आपको जैसा करना है वैसा कर लीजिए, ठीक है। वो हमारी हेल्प ना करके और एक गिरोह की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी हेल्प की जाए, मेरी गाड़ी मुझे दिलवाई जाए, क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर मैं हूँ। कल अगर कोई वो क्लेम करते हैं तो उसकी सारी मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, मैं फंसूँगा। तो मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी सुनवाई को सुना जाए और मेरी गाड़ी मुझे दिलवाई जाए और जो उन्होंने गाड़ी में नुकसान किया है, टैक्स नहीं भरा है और जो किस्तें उनकी वजह से टूटी हुई हैं, वो डरा धमका रहे हैं, उनसे वो भरपाई की जाए।